नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रेन में, जहाँ हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 के हल देख रहे हैं। आज हम नई पुस्तक के हल देख रहे हैं। 2024-25 वाली नई किताब। आज हम पार्ट 1 वर्दे के हल देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर छांटकर लिखिए। वर्दे वीणा वादिनी वर्दे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो चूंकि वर्दे वीणा वादिनी वर्दे में बार बार व शब्द की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी अनुप्रास सही है, उपमा नहीं लिखा जाए, यहाँ पर अनुप्रास लिखें। अमृत शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो अमृत शब्द का पर्यायवाची है अमीय। वीणा वादनी किसे कहते हैं? लक्ष्मी जी को, दुर्गा जी को, पार्वती जी को या सरस्वती जी को? तो इसका सही उत्तर है सरस्वती जी को। कवि किसे जगमग करने को कह रहा है? तो स्वयं को, संसार को, घर को या दूसरों को? तो इसका सही उत्तर है संसार को। अति लघुत्तरीय प्रश्न, कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कह रहा है? कवि स्वतंत्रता का मंत्र भारत में भरने की बात कह रहा है। प्रश्न नंबर 6, विद्या की देवी किसे कहा जाता है? विद्या की देवी मां सरस्वती को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 है नव नभ से कवि का क्या आशय है? तो नव नभ के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सभी प्राणी इस नए भारतवर्ष की रचना करें और उन्हें इस निर्माण में भी सभी नए साधन प्राप्त हों। प्रश्न नंबर 8, वर्दे कविता में वीणा वादिनी किसे कहा गया है? तो वर्दे कविता में वीणा वादिनी मां सरस्वती को कहा गया है। लघुत्तरीय प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तमहर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। अर्थ है अज्ञानी पुरुषों का ज्ञान दूर करो और ज्ञान का स्रोत बहा दो। जितने भी पाप दोष तथा ज्ञानता है उन्हें दूर करे और ज्ञान के प्रकाश से संसार को जगमग कर दो। प्रश्न नंबर 10 है नवजात शिशु के चरण कमल कमल के समान सुंदर हैं। वाक्य में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म वाचक शब्द छांटकर लिखिए। तो उपमेय है नवजात शिशु के चरण, उपमान है कमल, साधारण धर्म है सुंदर और वाचक शब्द है समान। प्रश्न नंबर 11, आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। गगन, आज के दिन गगन में बादल छाए हुए हैं। आसमान, सुबह सुबह टहलील करने के लिए लोग आसमान की ओर देखते रहते हैं। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में नए ग्रहों की खोज के लिए उपग्रहों का उपयोग किया है। प्रश्न नंबर 12 है उपमा अलंकार किसे कहते हैं? लिखिए। उपमा शब्द का मतलब होता है तुलना है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तब वहां पर उपमा अलंकार होता है। यहाँ व्यास न पढ़ते हुए उसे व्यक्ति पढ़ा जाए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नंबर 13, आप मां सरस्वती को अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे? तो हम मां सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान मांगेंगे कि हे सरस्वती मां, मेरे राष्ट्र में सुख समृद्धि हो, कोई किसी को गुलाम न बनाए, देश के सारे बच्चे पढ़ लिख कर ज्ञानवान बने एवं देश की समृद्धि में अपना हाथ बटाएं, सबको बराबर की शिक्षा प्राप्त हो, देश में आतंक, भ्रष्टाचार और कलह न हो, चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई दे, सब लोग प्रसन्न एवं खुश हों, अकाल बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से मेरा देश सदैव दूर रहे। प्रश्न नंबर 14 है वर्दे कविता में कवि प्रकृति की किन किन वस्तुओं में नया रूप देखना चाह रहा है? विस्तार पूर्वक लिखिए। तो कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप देखना चाहते हैं क्योंकि हमारे देश में हर ओर एक नवीनता हो और नए सिरे से हमारे भारत का नव निर्माण करें। कवि कहते हैं नव विकास, नवीनता, लय
और गीत हो, नया कंठ हो, नवीन बादलों के समान गंभीर ध्वनि हो और इस नवीन आकाश में विचरण करने वाले नवीन पक्षियों के समूह को नए पंखों सहित नव स्वर प्रदान करें, जिससे प्रकृति के कण कण में नवीनता आए और भारत की धरती का सौंदर्य अनुपम हो सके।